जय बाबा की आप सबको प्रणाम। आज मैं आपको ना अपने जीवन की एक सत्य घटना बताता हूँ और आप भी ऐसा करें। ये ज्ञान मेरे गुरु का दिया हुआ है। जब मैं अपने गुरु से शुरू में जुड़ा तो तीसरा या चौथा मेरा राउंड था। मेरे गुरु जी ने कहा कि सुरेंद्र आप यहाँ आते हो, आपको कैसा लगता है? मैंने कहा जी मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ ना खेत हैं और चारों तरफ हरियाली है, कोई भी इंसान नहीं दिखता, बड़ी शांति है वहाँ ना, बहुत सुकून है, इसलिए वहाँ बहुत अच्छा भी फील होता है, इंटरनली भी और आउटरनली भी, दोनों तरफ से अच्छा ही फील होता है। तो मेरे गुरुजी बोले नहीं, मैंने ये नहीं पूछा कि गुरुजी बोले कि आपको मैं कैसा अच्छा लगता हूँ, बाबा जी कैसे लगते हैं? मैंने कहा जी आप सब बहुत अच्छे हैं, आप सब वाकई में ही अच्छे हैं। तो गुरुजी बोले कि सुरेंद्र तू मुझे ना गुरु बोलता है, तो ऐसे कभी किसी को गुरु नहीं बोलना चाहिए। कोई भी इंसान है, कोई भी संत है, गुरु है, कोई भी आत्मा है, अगर आप उसको गुरु धारण कर रहे हैं तो पहले उसको अपनी कसौटी में आजमाएं, अपने गुरु को परखें, अपनी कसौटी में पूरी तरह उसको परखें और उसके बाद ही उसको अपना गुरु बनाएं। क्योंकि जब कोई हमारा गुरु बन जाता है तो हमारा पूरा जीवन उसको समर्पित हो जाता है, और जैसा गुरु होगा वैसे ही उसके शिष्य भी होते हैं। तो मेरे गुरु ने मुझे बताया कि आप मुझे अगर अपना गुरु मानते हैं तो गुरु मानने से पहले मुझे आजमाएं और साथ में बाबा जी को भी आजमाएं। जब मैं और बाबा जी आपकी कसौटी में खरे उतरें उसके बाद ही आप मुझे गुरु मानना, वैसे गुरु मत मानना। मगर जी ठीक है, ऐसा ही है, जैसा आपका आदेश है बाबा जी हम तो वही करेंगे। हम गुरु जी को गुरु जी भी बोलते हैं, बाबा जी भी बोलते हैं। रविवार के दिन बाबा जी बोला जाता है क्योंकि बाबा जी का दरबार लगता है, हाजिर रहते हैं बाबा जी। तो मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई। पर मैंने सोचा कि गुरु जी ने मुझे ऐसा ज्ञान क्यों दिया कि हम अपने गुरु को आजमाएं। मुझे जची नहीं ये बात, लेकिन बार बार मैं मन में आ रही थी कि गुरु ने ही कहा है कि गुरु को आजमाएं। तो मैंने ट्राई किया इसके ऊपर कि गुरु को आजमाते हैं। मेरे मन में आ गई कि हम गुरु को आजमाते हैं। और गुरु जी ने मुझसे पता क्या कहा था? गुरु जी ने कहा था कि अगर आपके ऊपर कभी भी कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है, किसी भी तरह की, इस दुनिया की या ऊपर वाली दुनिया की कोई भी समस्या आती है, तो आप बाबा जी को बोले बाबा जी मेरे साथ ये दिक्कत है, ये परेशानी है। हम अपने बाबा जी को ना पहलवान भी बोलते हैं। तो गुरु जी ने कहा कि पहलवान जी को बोलना, कभी कोई समस्या आए तो बोलना पहलवान बाबा आओ मेरी मदद करो। एक ही मंत्र है, इसको आप मंत्र कह ले या मन की बात कह ले या गुरु का दिया हुआ शब्द कह ले, क्योंकि गुरु के शब्दों में प्राण होते हैं, ऑटोमेटिक होते हैं। ठीक है, कुछ दिनों के बाद मेरे साथ एक समस्या आई। मेरी वर्कशॉप पे कोई आदमी आया और वो अनवांटेड मुझसे झगड़ा करने लग गया। मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि मैं उसके साथ जिद करूं, बहस करूं या झगड़ा करूं, क्योंकि एंड में तो बुरा ही होना होता है, झगड़े का अंत तो बुरा ही होना होता है। मैं उसे ना अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था, पर वो जा नहीं रहा था। वो ज़बरदस्ती मुझसे बस इनोसेंस बातें करता ही जा रहा था। मेरे मन में तुरंत याद आ गया कि गुरु ने कुछ कहा था कि अगर आपके ऊपर कोई समस्या आए तो गुरु को आजमाना चाहिए, बाबा जी को आजमाना चाहिए। पता है मैंने मन में बोला, बस एक बार आंख बंद करी और बोला पहलवान बाबा मेरे साथ दिक्कत है, परेशानी है, आओ और मेरी मदद करो। पता है जब मैंने आंख खोल ली, आप विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि आपके साथ नहीं हुआ, बट मेरे साथ हुआ है। पता है जब मैंने आंखें खोल ली तो सामने वाले का मन बदल गया था। वो बोला ठीक है भैया, सॉरी, आई एम सॉरी। उसका मन बदल गया, उसने कुछ भी नहीं बोला, बोला आई एम सॉरी, और वो चला गया चुपचाप वहाँ से शांति से। और जो मैंने उसका काम किया था उसकी पेमेंट भी उसने पूरी कर दी। फिर मैंने सोचा कि शायद इत्तेफाक है। मैंने कुछ दिन के बाद दोबारा ट्राई किया। दोबारा मेरे साथ कुछ घटना घटी। रास्ते में मैं कहीं जा रहा था तो वहाँ मेरे साथ छोटी सी मिस हैपनिंग हुई और उसके लिए मुझे थर्ड पर्सन की ज़रूरत थी। मैंने बाबा जी से मन ही मन ध्यान लगाया कि पहलवान बाबा जी आओ और मेरी मदद करो। नेचुरली पता है वहाँ पे एक गाड़ी आई और रुकी कि बोली कि आपको क्या ज़रूरत है। मैंने उनको अपनी समस्याएं बताई कि मेरे साथ ऐसे ऐसे दिक्कत है, परेशानी है, और उन्होंने मेरी हेल्प करी।
पता उस रास्ते पे 100 किलोमीटर तक कोई इंसान नहीं था जहाँ पे मैं गया हुआ था। रात थी, अंधेरा था, कोई भी नहीं था। मुझे आज भी याद है जैसे सुनसान वीरान होता है, वहाँ पे आ गया कोई मेरी हेल्प करने के लिए। मुझे यकीन हो गया कि हाँ, मन की और दिल की बात दिल वाले सुनते हैं। जिसके अंदर दिल होता है ना, वो सुनते हैं और पूरी भी करते हैं। उसके बाद मैंने कभी नहीं आजमाया। कभी कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, मैं अपने गुरु को डायरेक्ट बोल देता हूँ, बट आजमाता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा मालिक, मेरा दाता, मेरा बाबा जी सब सुनता है। और सबसे बड़ी बात, अब बिगड़ कहे सुनते हैं। अब तो कहना भी नहीं पड़ता, पहले कहना पड़ता था, अब कहना नहीं पड़ता। इसलिए आप कभी भी अपना कोई गुरु बनाएं, किसी भी दृष्टिकोण से बनाएं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बनाएं, या आपकी पारिवारिक समस्या है, सांसारिक समस्या है, किसी भी तरह की आपकी समस्या है, आप उसके लिए आप अगर कोई भी गुरु धारण करते हैं या अपनी स्वेच्छा से, बहुत से इंसान बिगर किसी इच्छा के भी गुरुओं से जुड़ते हैं। सिर्फ वो लाइक करते हैं, उनको लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं, उनका इंटरनली जो सिस्टम होता है वो उनको खुद वहाँ ले जाता है। ये कार्य प्रकृति करती है। मेरे गुरु ने बताया है कि हमारे कुछ जो काम जिनको हम नहीं जानते वो प्रकृति ही करती है। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि ऐसे कभी किसी को अपना जीवन ना सौंपे। जिसको भी आप गुरु बनाएं, पहले उसे आजमा ले, वो सच्चा है, अच्छा है और आपका हेल्पफुल है और आपको समझता है और आपके लिए ठीक है, तो आप उसको गुरु बनाएं, वरना अकेला रहे। एक कहावत भी है कि चित मिले तो चेला, गुण मिले तो गुरु। इस तरह से कोई कहावत है, आप उसको पढ़ लेना, मुझे याद नहीं रहता। ठीक है, आप सबको प्रणाम। जय बाबा की।